हेलो दोस्तों ये आज कुछ एरिया देख रहे हैं। मेरा काफ़ी दिनों से बहुत कुछ गंदा पड़ा है और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। आज मैंने बहुत कुछ मेहनत किया है। फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये थोड़ा सा एरिया में छिपा लिया करती थी वीडियो में, क्योंकि इसमें शू रैक रखा हुआ था इस साइड में। तो मैंने सोचा कि ये कुछ एरिया को अब साफ़ सुथरा करते हैं। आज मेरे को टाइम मिला, जब मैं घर में रुकती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो फ्रेंड्स कभी कुछ करते रहते हैं और जो है मेरे साथ ऐसे अंत तक बने रहें। बहुत गंदगी थी, तो कुछ पौधे चूँकि ऐसे हैं कि बहुत छाया में अंदर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ख़राब ना होने पाएँ। इसलिए फ्रेंड्स मैंने उनको छिपाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर बच जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे साथ ऐसे अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स मैं सुमन कानपुर से माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में स्वागत है आप सभी लोगों को, मेरे यूट्यूब परिवार को। और मेरा यूट्यूब परिवार बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स देखिए ये प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, हमारा परिवार की सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स मैंने ये सोचा इस एरिया में कुछ पौधे ऐसे रखूँगी, क्योंकि जो है वो मरने के कगार पर आ जाते हैं सर्दियों में। तो अगर उनको बचा के रख लो तो फिर सालों साल तक उनकी लाइफ सेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने ये सोचा कि इस एरिया में कुछ ऐसे रख लेती हूँ, और रखने के बाद में फिर जो है इसको जहाँ मैं खड़ी हूँ उसी जगह पर मैं रखूँगी, क्योंकि काफ़ी समय से ये एरिया साफ़ भी नहीं किया था। क्योंकि समय समय पे गंदगी साफ़ करते रहना चाहिए। साफ़ करने से क्या, कीड़े मकोड़े बैठने का चांसेस नहीं होते हैं। और जो है तो उसमें मैंने इस एरिया को साफ़ करने की कोशिश किया फ्रेंड्स, और मुझे काफ़ी टाइम लगा है इस एरिया को साफ़ करने में, क्योंकि मैं अकेली ही कर रही हूँ। और करने के बाद में मैं सारा कुछ उठा से इधर से उधर कर के सारा कुछ रख रही हूँ। मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही तब इतना बड़ा सा वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स, जब मैं बहुत शॉर्टकट वीडियो बना रही हूँ तब। और फ्रेंड्स जो है ये आप लोग मेरे साथ ऐसे ही अंत तक बने रहा करें। और फ्रेंड्स देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आज मैंने एक चीज़ सोचा है कि बहुत कम बजट में कि कैसे गार्डन को सजा करके रखें, और कैसे मतलब कम बजट में गार्डन को कैसे क्या मॉस स्टिक बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मैंने सोचा है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ देखिए, अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। और जो है तो हल्का पुल्का मैं इसमें बताती जाऊंगी। बताने के साथ साथ में फ्रेंड्स देखेंगे कि आप जो है बहुत अच्छा रहेगा इसमें। जो है मैं सोच रही हूँ कि मॉस स्टिक के साथ में जो है इसको कुछ बना करके इधर रेडी कर लूँ। और जो है मैं गई हूँ अभी समय छड़ी लेने के लिए फ्रेंड्स, और पोंछा लगाऊंगी इस तरफ जो, क्योंकि ये एरिया साफ़ करने के लिए जब मैं साफ़ ही कर रही हूँ तो अच्छे ढंग से साफ़ कर दूँ। और फर्श तो इस जगह पर रखे काफ़ी कुछ गंदा भी हो गया, काफ़ी कुछ का बहुत गंदा हो गया है। और इसके बाद में मैं इसके साथ में मैं इसको अच्छी तरीके से करके, क्योंकि मैंने ये जो है बिटर लीफ है, इसको मैंने काफ़ी कुछ उससे पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। और तैयार करने के बाद में फिर इसको केयर करने की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि कैसे क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है। जब उस समय मुझे पूजा की ज़रूरत थी, तो उस समय जब कोरोना काल चल रहा था तो लोग कहते थे कि व्रत नहीं रहो, खाली पेट नहीं रहो। लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं माना। लेकिन मेरे पास सारा कुछ सामान था उस समय फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इकट्ठा ले करके रख लेती हूँ आकर के। सिर्फ अगर मुझे कमी उस समय महसूस हुई थी तो सिर्फ पान की कमी महसूस हुई थी। तो प्रभु की इच्छा होती है, अपना जो है उनका उसी में समर्पण करती हूँ, समर्पित रहती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए बहुत लो मेंटेनेंस, कहते नहीं कि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। ये जो हमारी जो मॉस स्टिक बनाने जा रहे हैं, तो ये जो मकान वगैरह जब काम चलता है तो चहली बल्ली जो नहीं बांधी जाती, जिस रस्सी से, नारियल की जूट जो होती है, नारियल की रस्सी, उससे चहलियाँ वगैरह बांधी जाती हैं। पाड़ बनाया जाता है, हमारे यहाँ पाड़ बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे। तो इसमें बनाते हैं
तो उसको बांधते हैं तो मजबूती से उसमें काम होता रहता है मंजिल बाई मंजिल। अब तो जब बहुत बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब तो लोहे के एंगल वगैरह से वो लोग बना करके रखते हैं। जैसे हम लोगों के घरेलू मकान बनते हैं तो हम लोग चहली बल्ली से काम करते हैं, तो उसमें ये नारियल की रस्सी की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी कुछ सस्ती भी मिल जाती है, क्योंकि हम लोगों को इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवानी नहीं होती है, तो हम लोग उसका नहीं वो करते हैं। हम लोगों की बांस बल्ली से ही काम चल जाता है। तो ये जो है हमारी नारियल की रस्सी से इसको मैं मॉस स्टिक बनाने जा रही हूँ। और जो हमारी ये जो छड़ी आप देख रहे होंगे, तो ये फंटी है जो दरवाज़ों में नहीं लगती है, मॉस्किटो जाली के लिए, मॉस्किटो जाली मॉस्किटो दरवाजे जो लगते हैं उनका है ये। तो मैंने वही सस्ती सस्ती मंगा करके रख लिया था, तो मैंने सोचा चलिए इसी से मंगाती हूँ। एक दिन मैं नर्सरी गई, मेरी फ्रेंड्स क्या पहचानने वाली थी एक लोग, तो फ्रेंड समझे या कुछ भी समझे, जानते थे उनको, तो वो ख़रीदने आई जब वहाँ पर। तो वो क्या है कि वो नर्सरी वाले भैया ने मतलब कोई ढंग की नहीं थी मॉस स्टिक, और कितने 150 रुपये की बता रहे थे, 150 रुपये की। तो मैंने सोचा कि अब इनसे अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वहाँ अच्छी भी बात नहीं बनती है, वो भैया भी बोलेंगे कि दुकानदार के कहेंगे हमारा नुकसान करवा रही हैं। तो मैंने सोचा चलिए यूट्यूब के माध्यम से तो किसी को बताया जाए, किसी को बता, सभी को पता, कुछ लोगों को, जो लोग देखेंगे तो उनको पता भी चलेगा कि ये सही है कि नहीं सही है। और उसके बाद में जो चाहेंगे तो अपने ऊपर मतलब उसको फॉलो करेंगे, अपना ग्रहण करेंगे, जो पैसा बचाना चाहेंगे। और हम तो फ्रेंड्स थोड़े थोड़े में से कहते हैं अपने शौक़ पूरे करते हैं। कहते नहीं कबाड़ में जुगाड़, जब कुछ करने का हुनर होता है तो कहीं ना कहीं से मतलब नॉलेज मिली जाती है, तो उसको हम लोग जो है धीरे धीरे करके अपना ऐसे करते रहते हैं और जो है देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये जो है कम से कम 8 फीट की है ये। 8 फीट में मैं सोच रही हूँ 2 इसको बना लूँ। और जो है ये साइड में जो ये रखा हुआ है हमारा पान का पेड़, इसी में मैं लगाऊंगी। और कई जगह मैंने उसमें क्या बोलते हैं मनी प्लांट में भी लगा दिए हैं ऐसे बना बना करके। शायद आप लोगों को उसमें मैंने वीडियो से बनाया नहीं था, क्योंकि इतना काम होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत कम जो है वीडियो सब चीज़ों को ध्यान देते रहते हैं, बहुत कम। कभी मन होता है कि शूट करने का मन होता है, कभी नहीं शूट करने का मन होता है, कभी ऐसे ही जुट जाते हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि आज इसको जब मैंने उनको ख़रीदते देखा तब मैंने सोचा कि चलिए इसका ज़रूर वीडियो में बनाऊंगी। जिस भाई बहनों को अगर पैसे कम लगें, कम पैसे में खर्च में अगर उनका काम चल जाता है तो बहुत अच्छी रहेगी। ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम लोग पैसा ही फेंकते रहें, डालते रहें। तो अगर पैसा 4 पैसा बचता है, हमारा वही काम होता है जो हम पैसा खर्चा करके लाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने सोचा कि चलिए इसको बना करके, और इसमें क्या है कि जब मैं इसको बनाऊंगी, बनाने के बाद में ये क्या है कि इसमें जो तने होते हैं, उसमें तने होने के साथ साथ में इनका क्या बोलते हैं रूट्स, सॉरी, जो रूट्स होते हैं तो इसमें पकड़ लेते हैं। और जैसे पानी वानी मैं छिड़कूंगी, इसमें डालती हूँ, तो डालने के बाद में इसमें पानी भी काफ़ी देर अपना मतलब सोख के रखता है, अपने अंदर इसमें बना करके रखता है, काफ़ी दिन तक ठंडक भी बना रहता है। हालांकि अभी सर्दी चल रही तो इसमें ज़्यादा पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसको छाया में एक साइड रख दूँगी तो 2-4 दिन में तो इसको जो है बन जाएगा। तो इसको मैं अब कैंची से काट रही हूँ। जब पेंचकस से नहीं काटा तो मैंने सोचा लाइए चलिए कैंची से ही ढूंढ करके ले आई, उसको काटने की कोशिश किया तो उसको मैं काट रही हूँ। और काटने के बाद में चूँकि मुझे अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है, करती भी हूँ, जब मुझे मौका मिलता तो मैं करती हूँ। और करने के साथ साथ में मैंने सोचा चलिए आप लोगों को शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए जैसे इसको गूँथते नहीं, जैसे चोटी जैसे गूँथते हैं उस तरह से गुही हुई है। तो इसको खोल लिया मैंने, खोलने के बाद में फिर मैंने इसको ऐसे बांध दिया। अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते या मैं तार से इसको बांधती तो कल को जैसे गर्मी आती तो गर्मी में ये तार से गर्म हीट हो करके मतलब वो पौधे को नुकसान पहुंचा सकता, उसकी टहनी को काट भी सकता था। और इसको देखिए मैं प्लास से इसको कसे भी दे रही हूँ, इसको कस दूँगी ऐसे करके। ये फ्रेंड्स देखिए इसको जब मैं कस दूँगी, कसने के बाद में फिर इसे जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा ये। और एक मतलब 8 फीट का है ये लगभग छड़ी हमारी।
तो इसको मैं 2 बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो है मैं इसको तोड़ भी दे रही हूँ, ऐसे करके देखिए आराम से टूट जा रहा है। हला में मज़बूत है ये, तो मतलब सीधा सीधा नहीं टूट करके थोड़ा वैसे टूटा है, हाथ में लग भी गई है। और ऐसे धीरज में इसको करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और इसको करने के बाद में फिर मैं यहाँ से बांध दूँगी अच्छी तरीके से। और ये जो नुकीला निकला हुआ है तो मैं इसको काटने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कभी जल्दी जल्दी में जैसे काम करने आई, नहीं ध्यान दिया तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। या बच्चों से ही बोला कि मैंने कि पान की लिप्स लेकर के आए, तो वो भी नहीं जानते हैं, तो उनको भी चोट लग सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से इसको बांध भी दे रही हूँ ऐसे। और बांधने के बाद में इसको कस के बांध दीजिए, तो निकलने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहते हैं। और नारियल की रस्सी तो आप लोग जानते हैं कि उसकी हल्के हल्के रूट्स टाइप के निकले होते हैं, और खुदरी होती है, खुरखुदरी जिसको बोलते हैं वो होती है। तो इसमें मतलब रूट्स इसमें बहुत अच्छे ढंग से पकड़ लेते हैं। और काफ़ी कुछ घना है हमारा पान का पत्ता। पान का पत्ता इन दिनों में बहुत फ़ायदा, इन दिनों में क्या हमेशा ही फ़ायदा करता है। और अगर हम ऐसी पान का पत्ता खा लेते हैं, जैसे हमारे छाले हैं मुंह में, तो पान का पत्ता ऐसे खा लें तो अच्छा रहता है। अगर पान का पत्ता ऐसे ही हम लोग खाते रहें तो ब्लड प्यूरीफायर करता है, तो ब्लड जब साफ़ करता है तो और भी अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग मसाले मसाले और दुनिया भर की जो चीज़ें डालते हैं, चूना वगैरह, वो लोग हम नहीं डाल के खा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी पान खा सकते हैं। तो पान हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और हमारे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं, तो हमें क्या है कि हमारी जो दादी नानी कहती थीं कि जो मतलब बच्चा नया शिशु होता, बच्चा छोटा सा, तो उसको जैसे माँ फीड कराने के बाद में जो हम लोगों के बच्चे जो मतलब ओंठ काले होते हैं, तो अगर उसको पान के पत्ते से उसमें पानी में ऐसे पड़ा रहने दें, उसके बाद में पान के पत्ते से ओंठ को पोंछते रहें, तो ओंठ एकदम से गुलाबी रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मतलब इतने अच्छे सुंदर से ओंठ हो जाते हैं, और बहुत अच्छे ओंठ होते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, उसी से पोंछते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद में जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जकड़न हो जाती है, तो उनको क्या होता है कि घुटी आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, जो हमारी और माताएं बहनें हैं तो वो भी जानती होंगी। हमारी दादी वगैरह बड़े बुजुर्ग बताया करते थे हम लोगों से। तो हम लोगों ने तो अपने बच्चों को यही किया है कि जैसे सर्दी जुकाम हो गया है और जकड़न हो जाती है सीने में जैसे, तो पान को पत्ते को घिस करके और उसका थोड़ा सा रस निकाल के हल्का से गुनगुना करके अगर बच्चे को पिला देते हैं, बताते हैं, तो बच्चे की जकड़न बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे पान के पत्ते से बहुत फ़ायदा होती हैं, और हमारा पूजा पाठ में काम तो आता ही है। और ये जो औषधियाँ हैं हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन घरों में ही इतनी औषधियाँ भरी हुई हैं कि मतलब जो है जल्दबाजी में अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहें, थोड़ी बहुत सर्दी अगर बच्चे को लगी है, तो हम लोग इसी घर की औषधियों से ही, एक तो हमारा घर भी हरा भरा रहता है, और उसके साथ साथ में हमारे घर में औषधि है। जो हमारे घर में इतने पेड़ पौधे लगे होते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि कितनी औषधियाँ हैं। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि वैद्य वगैरह जो होते थे, तो ये घर ही की औषधियों से, पहले ना कोई डॉक्टर हुआ करते थे ना कुछ हुआ करते थे, तो इन्हीं से इलाज होता था और सब ठीक भी हो जाते थे। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ, अगर नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। और जो है ये तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। और देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो इसे मैंने दोनों तरफ से खोल करके उसको रस्सी जो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब चोटी जो बनी होती, जो चोटी बनी होती, उसके साथ में इसको ऐसे करके दोनों तरफ से खोल लिया। और खोलने के बाद में फिर मैं इसको बांध ले रही हूँ। इसको देखिए ऐसे करके बांध दूँगी, बांधने के बाद में ये बहुत मज़बूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज इस एरिया में मैंने इस कोने में बहुत काम किया, देखने को ज़रा सा कोना लगता, लेकिन मेरे को आज सारा दिन लग गया इसमें करते करते।
भूखी प्यासी इसी में लग गई, काम वाम करके खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, चाय के सहारे बस इसमें लगी हूँ और इसी में कर रही हूँ कि सोचती हूँ कि आज हो जाए, अगर टाइम मिला है तो नहीं, अगर नहीं होगा तो हमारा पान का पौधे को नुकसान हो सकता है। और ये देखिए मैंने 2 मॉस स्टिक तैयार कर ली फ्रेंड्स, और ये इसमें को हम अभी किनारे पर इसको जा कर के लगा दूँगी, और लगाने के बाद में देखिएगा कितने सुंदर से लगेंगे, क्योंकि काफ़ी घना हो गया है और बहुत बड़े बड़े जिनकी लताएँ हो गई हैं। तो इसी में मैं सोच रही हूँ कि लताओं में इनको लपेट दूँगी, लपेटने के साथ साथ में ये जो है इसी में अपना चिपकी रहेंगी, क्योंकि इसमें सर्दियों में तो ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कदार जो है अपना स्प्रे मैं कर देती हूँ स्प्रे बॉटल से। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पेड़ से एक पेड़ भी तैयार किए, एक पेड़ ये भी तैयार किया है मैंने। और तैयार करने के बाद में फिर मैं इस देखिए जो है अब इसको मैं सोचती हूँ कि इस कॉर्नर पर लगा करके रख दूँ। फिर इसके बाद में मैं दूसरा काम करूँगी फ्रेंड्स, अकेले ही सारा कुछ करूँगी। इतनी मेहनत का काम कि आप लोग सोचेंगे कि कितना मेहनत करती हैं। सॉरी। देखिए फ्रेंड, कितना घना कितना लटक रहा था चारों तरफ से, तो मैंने सोचा चलिए इसको ऐसे कर देती हूँ। और करने के बाद में देखिए फ्रेंड्स इसको लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें पहले मैंने बांध रखा था, छोटा ही पेड़ था ये, तो ये मैंने इसमें बना, ये भी मैंने अपनी मॉस स्टिक दूसरी तरह से बना रखी थी। जो हम लोग जूट से नहाते हैं, जटे से, प्लास्टिक का जो जटा होता है उसी को जो है जब ये खुल जाता तो ये बेकार होकर के लोग फेंक देते हैं। मैंने क्या किया कि नारियल का जो है ये कच्चा नारियल होता है, नारियल का पानी वाला, तो मैं उसको लेकर के आई थी। तो उसी नारियल से जो नवरात्र में नारियल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, उस नारियल को मैंने उनकी जटाओं को फेंका नहीं, उसको मैंने क्या किया था कि इसमें देखिए मैंने इसमें लपेट दिया था। लपेटने के बाद में और ऊपर से ये प्लास्टिक का ही लपेट दिया, तो ये भी हमारा बर्बाद नहीं हुआ था। और ये जब मैं ले करके आई थी, ये तो मुझे उसी में मॉस स्टिक मिली हुई थी, इस छोटे से पॉट में ही, और ये काफ़ी महंगा पौधा मिला था। तो हाँ, मैं नवरात्र की बात बता रही थी फ्रेंड्स आप लोगों को कि उस समय मुझे पान का पेड़ नहीं मिला था। तब से मैंने ये सीखा कि पान का पेड़ घर में रखेंगे ज़रूर। जब इतने सारे पौधे लगे हुए हैं तो एक आध पेड़ ये भी पौधे सही हैं। और बड़े बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पान का पौधा रखना भी घर में बहुत अच्छा होता है। तो सोचते हैं कि जब बड़े बुजुर्ग बताते हैं तो कुछ अच्छा ही बताते होंगे। और जो है क्योंकि कोई अपने आप से नहीं सीख करके आता है, तो फ्रेंड्स इसको लगाने की कोशिश किया मैंने, तो नहीं लगा, जाके फिर मैंने गुड़ाई किया। गुड़ाई करने के बाद में लगाया इसमें। और इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, गर्मियों में जो होता है, गर्मियों में इसको जैसे छाछ होता है, तो जैसे 1 चम्मच छाछ है तो कम से 10 चम्मच पानी हो या 1 गिलास पानी हो, तो उसमें मिला करके स्प्रे करते रहें तो पौधा बहुत जलता है। जैसे कढ़ी पत्ता में ऐसे करते छिड़काव, उसी तरह पान में भी करते हैं। और इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और इस समय जैसे ये कोहरा पड़ेगा, तो कोहरे के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है ये, कोहरे से इसकी बहुत बड़ी दुश्मनी है पान के पत्ते से। तो ये बिल्कुल एकदम से मर जाएगा जैसी कम जरा भी, इसीलिए इसी कारण से मुझे इधर को और अंदर साइड में रखना पड़ा, क्योंकि इतना पला पुसाया जो है चला जाएगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। तो मैंने नर्सरी वाले से भी देखा, नर्सरी में जब गई तो वो क्या किए, उसे अंदर छाया में उसको लगा करके रखे पौधे ढेर सारे। मैंने उससे पूछा भैया आप यहाँ क्यों रखे हैं, तो बोले कि दीदी यह चला जाएगा पौधा जो है, अगर आपके यहाँ भी है तो आप उसको छाया में जितने इंडोर में रखेंगे उतनी ज़्यादा इसकी मतलब जो है परवरिश कर लीजिए 2-4 महीने, तो बहुत दिन तक चलता रहेगा। और अगर ओस में बिल्कुल ना रखें, जैसे हमारी तुलसी जी हैं, तुलसी जी को भी क्या करते हैं कि जैसे खुले में नहीं छोड़ते हैं, तो तुलसी जी से भी ज़्यादा ये नाजुक होता है, उनमें तो पत्तियां फिर से आ जाती हैं, लेकिन इनमें कोई नहीं चांसेस रहता, सारा कुछ मर जाता है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मैंने क्या किया कि इसको दोनों को मॉस स्टिक को लगा दिया है घर में, बहुत कम दामों में हमारी बनकर के रेडी हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको घुमा घुमा करके मैं ऐसे लगा दे रही हूँ। और जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में बताइए
कि सही है कि गलत है। और ज़्यादा काफ़ी बड़ा आज वीडियो हो जाएगा। मैंने इतने सारे वीडियो डाले तो सबसे बड़ा वीडियो मेरा एक यही वीडियो है, क्योंकि मैं टुकड़ों टुकड़ों में डालती थी तो थोड़ा सा अच्छा कम लगता था। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स देखते थे पूरा, कुछ फ्रेंड्स कुछ वीडियो देख पाते हैं, कुछ फ्रेंड्स नहीं देख पाते हैं। अगर जिन्हें अच्छा लगेगा, कम सस्ते दाम में अपने बजट में आएगा तो वो करने की कोशिश करेंगे। और हर इंसान, मुझे तो लगता है कि हर इंसान सोचता है कि कम बजट में जितनी अच्छी चीज़ हो जाए उतना ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो कम बजट में अपना ये बना करके एक रेडी कर दिया है। और इसको देखिए घना भी करने के लिए इसको, क्योंकि चारों तरफ है इसमें। और जो है मैं दूसरा भी बनाने की कोशिश करूँगी कि जो मॉस स्टिक निकाल दिया है एक तो छोटी सी, अभी मैं इसमें साइड से लगाऊंगी। और देखिए फ्रेंड्स, लंबा सा बड़ा सा कितना हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो खैर सुंदर लग रहा, अच्छा लग रहा, क्योंकि मैंने मेहनत किया है। और आप लोगों को पता नहीं कैसा लगे कैसा नहीं लगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी अपने अपने घरों में करेंगे, हरियाली को बना करके रखेंगे, नेचर से जुड़ करके रहेंगे। और चूँकि आज का समय तो इतना भागम भाग है और इतना हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ से परेशान है, तो अगर नेचर से जुड़ करके रहते हैं तो थोड़ा फिजिकली और मानसिक, कहते हैं नहीं कि थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा ये नेचुरल थेरेपी है, एक शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों नेचुरल थेरेपी है ये, जो मुझे लगता है। क्योंकि मुझे तो फील होता है इस चीज़ को कि नेचुरल थेरेपी ये कुछ ना कुछ देती है। और सर, ये पेड़ पौधे जो हैं फ्रेंड्स बहुत कुछ देते हैं, मुझसे लेते कुछ नहीं, मुझे देते ही हैं। इनसे कभी बात करके आप लोग देखेंगे तो एक बार कहेंगे कि हाँ सच में क्या सही क्या गलत है। देखिए एक तो एरिया मैंने इसको बना करके रेडी कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि ये भी देखिए 2 स्टैंड रखे हुए हैं। 2 स्टैंड को मैं सोचती हूँ कि बराबर लेवल से रखे हैं तो थोड़ा गचपच हो गई इसमें। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको ईंटा के ऊपर ऐसे रखती हूँ। और वजन है हटाने की कोशिश भी की, अलग अलग गमले करके इनको हटा दूँ, तब रखते तो भी नहीं बना मेरे को। तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसे कर देती हूँ। तो करने की कोशिश मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन बहुत थक जा रही हूँ करते करते, क्योंकि आज सारा दिन हो गया मेरे को करते करते सारा ये काम। तो ये मतलब जो है उठाते नहीं बन रहे हैं, उठा भी रहे हैं तो एक हाथ से मतलब बनते भी नहीं बन रहा है कि कैसे उसको रखूं, रख भी नहीं पा रही हूँ। तो इस समय मैं इसमें देखती हूँ घुटने टेक करके कि घुटने टेकने से हो जाएगा। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बच्चों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ये सब कुछ जानते नहीं। सब करना कोशिश हला में वो भी करते हैं, करवाने की, बताने की हेल्प कभी कभी कर देते हैं, लेकिन इस समय मैं बुला नहीं रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो है उसमें बंधा हुआ है ये डेफन बेकिया, तो जो नहीं हो पा रहा, उठ तो जा रहा लेकिन उस जगह रख नहीं पा रहा है जो है। तो उसको मैं कोशिश यही कर रही हूँ करने के लिए। और फ्रेंड्स जो है बहुत मेहनत लगती है, कहते हैं नहीं मिट्टी में रहो तो मिट्टी जैसा शरीर भी हो जाता है। और जो है एकदम बदन काला पड़ गया करते करते काम जो है, क्योंकि मेहनत इतनी होती है। और ग्लव्स अगर पहन के काम करते हैं तो कर ही नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसा अजीब अजीब लगता रहता। और फिर फफोले टाइप के हाथों में पड़ जाते हैं एकदम से, जब ग्लव्स पहन के काम करते हैं तो अजीब से हाथ हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए काला गोरा क्या है, ये तो सब ठीक है, सब एक ना एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी धुन में लगी रहती हूँ, अपनी धुन में करती रहती हूँ सारा कुछ। और करते करते मैं थक भी जाती हूँ, फिर 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ और फिर इसके बाद जुट जाती हूँ अपने धुन में। तो फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि मिट्टी के गमले हैं तो अब मैंने क्या किया है कि मिट्टी के गमले में लाने की कोशिश मैं बहुत कम कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वजन होता है मिट्टी के गमलों में। तो मैं ज़्यादातर ग्रो बैग, प्लास्टिक के गमले, यही मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जितनी मिट्टी रहती है उससे ज़्यादा तो इसमें गमलों में वजन होता है, तो और भी दुगना वजन हो जाता फ्रेंड्स इसमें। इसलिए ज़्यादा थकावट भी हो जाती हला में ये मिट्टी की और फिर बार बार, सबसे बड़ी बात तो पुताई का झंझट ख़त्म हो जाता है। एक बार लेकर के आइए, सालों साल के लिए फुर्सत हो जाइए। और टेरिस में भी ऐसे वजन नहीं रहता है। अभी तो खैर ग्राउंड फ्लोर पे ही मैं काम कर रही हूँ ये सारा कुछ,
इस एरिया को मैं स्वर्ग बना दूंगी आज, जो इतनी मेरी कोशिश रहेगी फ्रेंड्स। और देखिए कितने अच्छे ढंग से मैं लगी पड़ी हूँ करने में, और जबकि मैं वीडियो काफ़ी कट कट करके बना रही हूँ तब इतना लंबा सा वीडियो हो रहा है। देखिए फ्रेंड कितना प्यारा लग रहा है सब जो है। अभी स्टैंड को भी क्या करूँगी कि इस साइड में लगा कर के अलग से रखूँगी। रखने के बाद में, क्योंकि अकेले देखिए कभी कभी लगता है कि लुढ़क भी ना जाए, गमलों का नुकसान हो जाए। और जो है काफ़ी बहुत कुछ देखिए कितनी इसमें गमलों में ताकत लग रही है खींचने में, लेकिन फर्श वैसी है तो आराम से खिसक जा रहे हैं, हो रहे हैं अच्छे ढंग से। और फ्रेंड्स इसको मैं कोशिश करूँगी इस साइड से लगाने के लिए। देखिए इधर नहीं लग पाया, फिर भी मुझे लग रहा है, तो क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए मेरे घुटने टेकने ही पड़ गए आखिरकार में। घुटने टेक करके जब इसको उठाऊँगी तभी उठ पाएंगे, नहीं तो नहीं उठ पाएगा, कैसे होगा। क्योंकि कई दिन पहले वीडियो को बना करके रख लिया था, मुझे याद नहीं था कि किस तरह से क्या है। हालांकि हो गया है मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है, अब इसको मैं क्या करूँ कि इधर और थोड़ा सा रह गया है तो इसको थोड़ा साफ़ कर दूँ, और करने के बाद में फिर मैं कुछ और भी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स जो है आप लोग भी अपने अपने घरों में ऐसे समय समय पे साफ़ सफाई होती रहती तो मकड़ी मच्छर दुनिया भर की गंदगी इकट्ठा नहीं हो पाती है। और फ्रेंड्स इसको जो है मैं अब ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं और हटा करके एक साइड से लगा करके रख दूँ। फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को फाइनली दिखाऊं कि किस तरह से लग रहा है ये। क्योंकि बत्तख भी मैंने लगा करके रख दी एक साइड से। और जो है क्योंकि मेरे पास कोई दिखावा नहीं रहता, जो चीज़ है नेचुरल है, जो भी कुछ है ये आप लोगों के सामने है। और जो है मेरी लाइफ क्या, आप लोगों की किसी भी लाइफ हो, कुछ ना कुछ जीवन में तो लगा ही रहता है फ्रेंड्स। मैं नेचर से बहुत जुड़ करके रहती हूँ, और मुझे टेंशन, अगर मुझे टेंशन कोई दूर करता है तो हमारे सिर्फ पेड़ पौधे हैं। असली दोस्त हमारे पेड़ पौधे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ मैं ऐसी लग जाती हूँ और इनसे बात भी करती रहती हूँ। कभी इनसे बात करके देखिए तो मन कितना हल्का होगा। जो इंसान नहीं कुछ दे सकते वो पेड़ पौधे आपको देंगे। और हमको ऑक्सीजन भी मिलती है, नेचर से जुड़े रहते हैं। क्योंकि उस समय ऑक्सीजन लेवल जब डाउन हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हमारे नेचर ने ही हम लोगों को बचा करके रखा था। और जिन्होंने पेड़ पौधे लगाए होंगे, जिनके यहाँ गार्डनिंग होती होगी, वो लोग खुद ही एहसास किए होंगे कि सत्यता क्या है इस चीज़ को। तो वो लोग खुद ही समझते होंगे कि हाँ नेचर से जुड़ने के बाद में क्या मिलता है हमको। ये हमको कुछ देते नहीं हैं, हमको सब कुछ देते हैं, सॉरी, हम इनको कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि हमारा जीवन ही पेड़ पौधों के आसपास है, और हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है। छोटे छोटे प्रयासों से बहुत कुछ होता रहता है। ये देखिए पान का पौधा मैंने इस तरफ भी रख दिया है। इसको भी मैं सोच रही हूँ कि ये जो दूसरा है, इसको जो मैंने हाथ से पहले उससे बनाया था नारियल के, उससे, तो ये मैंने इसमें बांधने की कोशिश की है फ्रेंड्स। और जो है देखिए कितना मैंने मेहनत किया है, आप लोग भी बताएं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैडम आप बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाती हैं, और कुछ लोग कहते हैं आप बड़े बड़े वीडियो बनाया करिए। तो फ्रेंड्स देखिए आज मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों तक इतना शेयर करने के लिए, बताने के लिए। और जो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जो इसमें देखें। मैं इसको क्या करती हूँ, इस मॉस-स्टिक में इस लीव्स को भी मैं बांधने दे रही हूँ, टहनियों को। तो ये अपने आप लंबी लंबी चली जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी। और जो है इसके बाद में देखिए अब मैंने बांध करके इकट्ठा करके रख लिया है इसमें। और जो है ये फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, वो कितना सुंदर सा लग रहा है, ये देखिएगा कितना। इसको अब मैं थोड़ी देर बाद अभी आप लोगों के साथ में देखिए जो है कितने अच्छे ढंग से जो है, कितनी भी करते रहो, कितना भी करते रहो फ्रेंड्स, जो है बहुत कुछ हो जाता है। टेंशन कभी ना कभी तो, और कुछ हमारे जीवन में ज़्यादा ही कुछ टेंशन रहते हैं, तो हम अपने इन्हीं दोस्तों के साथ में लगे रहते हैं।
और जो है अपना ध्यान इसी में बढ़ता रहता है, चला रहता है। और फ्रेंड्स जो है देखिए, मैंने इतना सारा कुछ करके ये मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है। और उधर भी मेरे को कुछ फिर लग रहा है, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। करने की कोशिश करने के बाद में मैं सोच रही चलिए छोड़ दिया फ्रेंड्स। और जो है ये देखिए जो है काफ़ी कुछ समय हो गया करते करते। और फ्रेंड्स देखिए इतना मैंने इस एरिया को ऐसे कर दिया है। कभी और भी कुछ करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि छाया वाले पौधे हैं तो कुछ बालकनी में रखे हैं और कुछ इसमें रखे हैं। और बाहर मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो बाहर उसमें लगे रखे हुए हैं पौधे, मतलब बाहर गार्डन में, तो वहाँ का मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि लोग बहुत तरह तरह के तमाशे करने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बाहर नहीं बिल्कुल बनाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए कितना अब कैसा एरिया लग रहा है फ्रेंड्स, अब आप लोग बताएं कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर आप लोग कर लें, और जो है अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।